गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है कविता पढ़ेंगे। इनके इस काव्य में प्रकृति प्रेम, जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख तथा मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रधानता का दर्शन मिलता है। इसमें किन्नर और किन्नरियों का भी जिक्र किया गया है। उनकी जीवन शैली, वो किस प्रकार से रहते हैं, इसका भी इसमें जिक्र किया गया है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल यानी कि स्वच्छ और धवल यानी कि सफ़ेद। स्वच्छ और सफ़ेद गिरी यानी कि पर्वत। कौन सा पर्वत? हिमालय के शिखरों पर, चोटी पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। यानी कि छोटे छोटे मोती के समान शीतल, ठंडे, तुहिन का अर्थ होता है बर्फ के छोटे छोटे कण को मानसरोवर के उन स्वर्णिम सुनहले कमलों पर उन तुहिन कणों को, बर्फ के कणों को गिरते हुए देखा है। स्वर्णिम कमल क्यों कहा गया है? क्योंकि सफ़ेद कमल पर जब सूर्य की किरणें मानसरोवर में गिरती हैं तो वो कमल स्वर्णिम दिखाई देने लगते हैं। इसलिए कवि कहता है कि स्वर्णिम यानी कि उन मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर उन बर्फ के छोटे छोटे शीतल कणों को गिरते, मोती जैसे शीतल कणों को गिरते हुए देखा है। दूसरा पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग यानी ऊंचे 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 हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में, उनके सांवले और नीले जल में, सलिल का होता है जल में, समतल देशों से यानी कि नीचे से आकर पावस की उमस से आकुल, पावस मैंने बरसात ऋतु, बरसात ऋतु की उमस से, गर्मी से व्याकुल हो करके, और तिक्त मधुर विस्तंतु कहा गया है। कमल के नाल में एक ऐसा द्रव पदार्थ होता है जो कि तिक्त होता है, तीखा होता है और मीठा होता है। उसको खोजने के लिए, यानी कि उन विस्तंतुओं को खोजने के लिए एवं उमस से व्याकुल होकर के हंसों को कवि ने उस सलिल में, उस जल में तैरते हुए देखा है, हंसों को तैरते हुए देखा है। ठीक है, बादल को घिरते देखा है। तीसरा पैराग्राफ जो है, इसमें कवि ने ऋतु वसंत का वर्णन किया है। वसंत ऋतु सभी ऋतु में राजा माना जाता है। वसंत ऋतु का सुप्रभात था, सुनहला सवेरा था। मंद मंद धीमी धीमी हवा बह रही थी। बालारुण की मृदु किरणें थी। बालारुण यानी बाल अरुण, अभी सूर्य की किरणें अभी प्रस्फुटित ही हुई थी कि अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। और ये भी देखा कि आमने और सामने सुनहले, बर्फ के सुनहले ये गिरी यानी कि पर्वत शिखर भी खड़े थे, जो कि एक दूसरे से विरहित का मतलब अलग अलग हो करके इनको एक रात बितानी होती थी, और सारी रात इनको बितानी होती थी। ठीक इसका एक और बात इसमें कहा गया है कि निशा काल यानी रात्रि के समय में बहुत पुराने समय से अभिशापित यानी बुरे शाप से ग्रसित, बेबस, लाचार चकवा और चकई का ये बंद हुआ क्रंदन। क्यों बंद हुआ क्रंदन? क्योंकि चकवा चकई शापित थे। वो लोग रात भर अलग रहते थे और उसके बाद दिन में जा करके वो लोग एक होते हैं। तो इसलिए उन लोगों का क्रंदन यानी रात भर वो लोग रोते थे और दिन में जा करके वो लोग आ करके मिलते थे, और तब उनका क्रंदन बंद होता था, रोना बंद होता था। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, उस महान यानी मान सरोवर के तीर में शैवाल यानी जो हरी हरी काई बैठे होते हैं पानी के किनारे, महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर, शैवाल यानी हरे हरे शैवाल की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। प्रणय कलह का अर्थ होता है प्रेम की क्रीड़ा,